हेलो फ्रेंड्स, हमारी ई क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के न्यूमेरिकल। आज का हमारा न्यूमेरिकल है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो ए हमें क्या निकालना है, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, दूरी यानी कि आर फाइंड आउट करना है। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल है। दोनों ही बहुत सिंपल है। पहले हम ए वाला लेते हैं, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। तो फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत बल का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें हमें F दिया हुआ है, 0.2 न्यूटन का बल लगता है और निकालना क्या है, हमें दूरी निकालनी यानी कि R निकालना है। हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। F की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.2 न्यूटन। Q1 कितना दिया हुआ है, 0.4 माइक्रोकूलाम। तो 0.4 माइक्रोकूलाम कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 10⁻⁻6। 1 माइक्रोकूलाम कितना होता है, 10⁻⁻6। Q2 कितना दिया हुआ है, 0.8 माइक्रोकूलाम। तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 10⁻⁻6। R हमें निकालना है, R हमें फाइंड आउट करना है। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 0.2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, ये हमें निकालना है R स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हम इधर कर देते हैं, ये वाली इधर कर देते हैं। इक्वल से जब हम वैल्यू इधर लेकर जाएंगे, इक्वल की इधर वाली वैल्यू अगर डिवाइड में है इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगी। तो ये ऊपर है, सिंगल है, तो ये मल्टीप्लाई वाली है तो नीचे हो जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई F इधर ले आए तो कितना हो गया, 0.2। अब क्या करेंगे, अब हम पावर्स का पहले सॉल्व कर लेंगे। पावर्स को 0.4 इंटू 0.8 ये हमने कर दिया, ये भी -6 है, ये भी 10⁻⁻6 है। तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, आप सबको पता है। तो 6 6 12, साइन वही रहेगा माइनस का क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 0.2। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 हो गया। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 8 कितना हो गया, 32। पॉइंट कितना आएगा, 1 और 2, 2 के बाद लगाए तो 2 के बाद हमने लगा दिया, इंटू 10⁻⁻12। अब इसको करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻1, एक ज़ीरो है ना इसलिए 1 हो गया। अब हम इसको भी इधर उतार लेते हैं, दशमलव हटाया, 1 लगाया, कितने ज़ीरो लगेंगे, 1 और 2। अगर ये आपको नहीं आता है तो बताइएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। 9 इंटू 10⁻9 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, 16 दूनी 32 ना, 16 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 ज़ीरो हैं, ये 1 है, तो नीचे कितना रह गया, 10 रह गया, ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 16 इंटू 10⁻, अब ये अगर ऊपर जाएगा, ये प्लस में है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू एक ऐड हो जाएगी। अब नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर कितना आया, 16 9 144 इंटू, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पर सेम था साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन सॉरी मल्टीप्लाई में वैल्यू क्या होती है, पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में पावर तो जुड़ेगी पर ये दोनों माइनस में थे तो साइन माइनस का आया,
लेकिन इसमें कौन सा ज़्यादा है, 13 का ज़्यादा है, तो साइन आएगा माइनस का, 13 में से 9 गए 4, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आई आर स्क्वायर की। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 144 इंटू 10⁻⁴। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 144 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो 144 कितना होता है, 12, 12 12 सा 144 इंटू 10⁻⁻2, 2 2 सा 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा क्वेश्चन था दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो दूसरे गोले पर भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज दिया है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज दिए थे, हम लोगों ने यहाँ लिखे थे Q1 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 0.8 माइक्रोकूलम। बल कितना लगता है, 0.2 न्यूटन का। जब सेम चार्जेस होते हैं तो आपस में रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।